नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने आज सोमवार को संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से 2 घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने उनकी मदद की। इससे पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। जब दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो फिर ये सांसद बाहर आ गए और मार्च की शक्ल में मकर द्वार से संसद मार्ग होते हुए चुनाव आयोग के कार्यकाल तक जाने के लिए निकले। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि एरिया ब्लॉक ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही मार्च को परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। बाद में अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव समेत कई सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ किनारे लगाते दिखे और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे इन सांसदों को हिरासत में ले लिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े किए और कुछ उदाहरण पेश किए हैं, उस पर चुनाव आयोग ने इनसे हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। एक साधारण सी बात होती है कि किसी के यहां अगर कोई घटना होती है तो वो बाजाब्ता इसके लिए अधिकृत रूप से सूचना देता है पुलिस को। जो वहां के निकटवर्ती थाने होते हैं वहां जाकर वो लिखित सूचना देता है और सूचना के आधार पर ही कार्रवाई होती है, जिसे प्राथमिकी कहते हैं, एफआईआर कहते हैं। अब इसके तरीके और भी बदल गए हैं। अब इंटरनेट मीडिया से भी ऑनलाइन आप इसकी ताकीद कर सकते हैं, यानी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप से भेजी गई शिकायत भी कानून के तौर पे वो वैध होगा और फिर पुलिस कार्रवाई को बाद होगी। फिर जांच होती है और उसके बाद कार्रवाई होती है। अब इस मामले को थोड़ा सा उसी से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वोट में फर्जीवाड़ा के लिए, और जिस तरह से वो ईवीएम के सवाल पर पहले भी लगातार कांग्रेस और सहयोगी पार्टियां हल्ला मचाती रही है, उस मामले में जब ये चुनाव आयोग के खिलाफ बात जाती है, चुनाव आयोग ने सीधा इन्हें सूचित किया है कि आप या तो हलफनामा दीजिए या गुमराह करने के लिए देश की जनता को आप माफी मांगिए। लेकिन हैरत इस बात की है कि नहीं ये हलफनामा दायर कर रहे हैं और न ही माफी मांगने को तैयार है। सवाल ये पैदा होता है कि हलफनामा आखिर क्यों नहीं देना चाहते आप? इनका तर्क ये है कि हमने संविधान की शपथ ली है, तो संविधान की शपथ लेने के बाद ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप संविधान की धज्जियां उड़ाइए? जो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है वो इस बात को सच्चा साबित करने के लिए कि आपने जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, जिन आंकड़ों की बदौलत आप राजनीति कर रहे हैं और एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उनकी सच्चाई है, तो आपको ये लिखित देने में दिक्कत कहां आती है?
अभी आपसे अर्ज किया कि जब तक हम शिकायत नहीं करेंगे लिखित रूप से, जब कोई कंप्लेन हमारी नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी, तो फिर पुलिस किस बिना पर कार्रवाई करेगी और जांच को किस दिशा में ले जाएगी? उसे सूचना तो चाहिए। हवा में तीर मार देने से, कहीं भी कुछ कह देने से, किसी भी तरह का आंकड़ा पेश कर देने से वो सच तो नहीं हो जाएगा। चुनाव आयोग, आप कह रहे हैं कि वोट चोरी करके इन्होंने सब कुछ गलत किया, तो फिर आपको लिखित देने में दिक्कत कहां आती है और क्यों आ रही है? इसका मतलब कि आप जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई में संदेह है। अब आप संविधान की दुहाई देते हुए कह रहे हैं कि हम हलफनामा क्यों दें, शपथ ली है संविधान के। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको जिस तरह से आपको घेरा था और आपसे सवाल कड़े किए थे, तब आपने वहां हलफनामा देकर माफी मांगी थी या नहीं? असल में बात ये आकर यही अटक जाती है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था किसी तरह का निर्देश, किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है, और उसके पास ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, उसका ऐसा तंत्र भी नहीं है कि आपके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकता है। वो दूसरी सरकार की दूसरी संस्थाओं से अनुरोध कर सकता है। तो आपको यहां डर इस बात का नहीं है कि चुनाव आयोग आपके खिलाफ सीधी कार्रवाई कर सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में आप हलफनामा दे रहे हैं तो आपको इस बात का डर था कि सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। जब इस बात को बहुत ढंग से व्याख्यापित किया है हमारे संतों ने, और कई धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जिसे तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा कि बिन डर हो ही न प्रीति, बिना डर के कोई लगाव या प्यार नहीं हो सकता है, डर होना चाहिए। अब यहां राहुल गांधी और उनके साथियों, संगी साथियों को इस बात का डर नहीं है कि चुनाव आयोग कुछ कर सकता है, इसलिए वो सीधी बात कर रहे हैं। और इस तरह की बातों का आधार उनके पास नहीं होते हुए भी वो राजनीति गरमा रहे हैं। ईवीएम पर इतने सवाल खड़े किए गए थे पहले भी। ईवीएम पर चुनाव आयोग ने हर तरह का मोर्चा खोल करके रख दिया। कहां साबित कर पाए, और कहां दुनिया में कहीं इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ईवीएम से कोई गड़बड़ी की जा रही हो। लेकिन ईवीएम को आप खराब बता रहे हैं, और ईवीएम को सिर्फ खराब ही नहीं बता रहे हैं, ईवीएम से फर्जीवाड़े की बात कहते कहते ये भूल भी जा रहे हैं कि जहां आपकी जीत होती है वहां ईवीएम से फर्जीवाड़ा नहीं होता है। अब राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ जिस आधार पे प्रदर्शन किया है वोट चोरी का चुनाव आयोग के खिलाफ, और संसद में केओस मचाकर रखा हुआ है, उसे साबित करने में दिक्कत कहां है? और दिक्कत अगर है तो फिर उन्हें जो चुनाव आयोग जिस तरह से कह रहा है वो इसके लिए माफी मांगे, ये तो संभव हो सकता है उनके लिए, लेकिन ऐसा वो करने वाले नहीं हैं, इसलिए कि वो जिद करते हैं और जिद के कारण एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जनता के बीच में जाते हैं। लगता ऐसा है कि जैसे भारत की विपक्ष की राजनीति किसी एजेंडे पर सेट कर दी गई हो। तथ्यात्मक रूप से इन बातों की पुष्टि होनी चाहिए, और ये पुष्टि नहीं अगर होती है तो वो अफवाह और प्रोपेगेंडा ही कहलाता है। राहुल गांधी उसी प्रोपेगेंडे की राजनीति कर रहे हैं, और कमोबेश उनके संगी साथी भी चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरह से हवा में तीर मारकर यही काम कर रहे हैं जो नहीं किया जाना चाहिए। आप भी इसकी विवेचना कीजिए, और सच क्या है, सच को सच की तरह क्यों नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए।
आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने आज सोमवार को संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से 2 घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने उनकी मदद की। इससे पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। जब दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो फिर ये सांसद बाहर आ गए और मार्च की शक्ल में मकर द्वार से संसद मार्ग होते हुए चुनाव आयोग के कार्यकाल तक जाने के लिए निकले। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि एरिया ब्लॉक ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही मार्च को परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। बाद में अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव समेत कई सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ किनारे लगाते दिखे और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे इन सांसदों को हिरासत में ले लिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े किए और कुछ उदाहरण पेश किए हैं, उस पर चुनाव आयोग ने इनसे हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। एक साधारण सी बात होती है कि किसी के यहां अगर कोई घटना होती है तो वो बाजाब्ता इसके लिए अधिकृत रूप से सूचना देता है पुलिस को। जो वहां के निकटवर्ती थाने होते हैं वहां जाकर वो लिखित सूचना देता है और सूचना के आधार पर ही कार्रवाई होती है, जिसे प्राथमिकी कहते हैं, एफआईआर कहते हैं। अब इसके तरीके और भी बदल गए हैं। अब इंटरनेट मीडिया से भी ऑनलाइन आप इसकी ताकीद कर सकते हैं, यानी एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप से भेजी गई शिकायत भी कानून के तौर पे वो वैध होगा और फिर पुलिस कार्रवाई को बाद होगी। फिर जांच होती है और उसके बाद कार्रवाई होती है। अब इस मामले को थोड़ा सा उसी से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वोट में फर्जीवाड़ा के लिए, और जिस तरह से वो ईवीएम के सवाल पर पहले भी लगातार कांग्रेस और सहयोगी पार्टियां हल्ला मचाती रही है, उस मामले में जब ये चुनाव आयोग के खिलाफ बात जाती है, चुनाव आयोग ने सीधा इन्हें सूचित किया है कि आप या तो हलफनामा दीजिए या गुमराह करने के लिए देश की जनता को आप माफी मांगिए। लेकिन हैरत इस बात की है कि नहीं ये हलफनामा दायर कर रहे हैं और न ही माफी मांगने को तैयार है। सवाल ये पैदा होता है कि हलफनामा आखिर क्यों नहीं देना चाहते आप? इनका तर्क ये है कि हमने संविधान की शपथ ली है, तो संविधान की शपथ लेने के बाद ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप संविधान की धज्जियां उड़ाइए? जो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है वो इस बात को सच्चा साबित करने के लिए कि आपने जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, जिन आंकड़ों की बदौलत आप राजनीति कर रहे हैं,
और एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उनकी सच्चाई है, तो आपको ये लिखित देने में दिक्कत कहां आती है? अभी आपसे अर्ज किया कि जब तक हम शिकायत नहीं करेंगे लिखित रूप से, जब कोई कंप्लेन हमारी नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी, तो फिर पुलिस किस बिना पर कार्रवाई करेगी और जांच को किस दिशा में ले जाएगी? उसे सूचना तो चाहिए। हवा में तीर मार देने से, कहीं भी कुछ कह देने से, किसी भी तरह का आंकड़ा पेश कर देने से वो सच तो नहीं हो जाएगा। चुनाव आयोग, आप कह रहे हैं कि वोट चोरी करके इन्होंने सब कुछ गलत किया, तो फिर आपको लिखित देने में दिक्कत कहां आती है और क्यों आ रही है? इसका मतलब कि आप जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई में संदेह है। अब आप संविधान की दुहाई देते हुए कह रहे हैं कि हम हलफनामा क्यों दें, शपथ ली है संविधान के। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको जिस तरह से आपको घेरा था और आपसे सवाल कड़े किए थे, तब आपने वहां हलफनामा देकर माफी मांगी थी या नहीं? असल में बात ये आकर यहीं अटक जाती है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था किसी तरह का निर्देश, किसी तरह की कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है, और उसके पास ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, उसका ऐसा तंत्र भी नहीं है कि आपके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकता है। वो दूसरी सरकार की दूसरी संस्थाओं से अनुरोध कर सकता है। तो आपको यहां डर इस बात का नहीं है कि चुनाव आयोग आपके खिलाफ सीधी कार्रवाई कर सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में आप हलफनामा दे रहे हैं तो आपको इस बात का डर था कि सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। जब इस बात को बहुत ढंग से व्याख्यापित किया है हमारे संतों ने, और कई धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जिसे तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा कि बिन डर हो ही न प्रीति, बिना डर के कोई लगाव या प्यार नहीं हो सकता है, डर होना चाहिए। अब यहां राहुल गांधी और उनके साथियों, संगी साथियों को इस बात का डर नहीं है कि चुनाव आयोग कुछ कर सकता है, इसलिए वो सीधी बात कर रहे हैं। और इस तरह की बातों का आधार उनके पास नहीं होते हुए भी वो राजनीति गरमा रहे हैं। ईवीएम पर इतने सवाल खड़े किए गए थे पहले भी, ईवीएम पर सुप्रीम चुनाव आयोग ने हर तरह का मोर्चा खोल करके रख दिया। कहां साबित कर पाए, और कहां दुनिया में कहीं इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ईवीएम से कोई गड़बड़ी की जा रही हो। लेकिन ईवीएम को आप खराब बता रहे हैं, और ईवीएम को सिर्फ खराब ही नहीं बता रहे हैं, ईवीएम से फर्जीवाड़े की बात कहते कहते ये भूल भी जा रहे हैं कि जहां आपकी जीत होती है वहां ईवीएम से फर्जीवाड़ा नहीं होता है। अब राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ जिस आधार पे प्रदर्शन किया है वोट चोरी का चुनाव आयोग के खिलाफ, और संसद में केओस मचाकर रखा हुआ है, उसे साबित करने में दिक्कत कहां है? और दिक्कत अगर है तो फिर उन्हें जो चुनाव आयोग जिस तरह से कह रहा है वो इसके लिए माफी मांगे, ये तो संभव हो सकता है उनके लिए, लेकिन ऐसा वो करने वाले नहीं हैं, इसलिए कि वो जिद करते हैं, और जिद के कारण एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जनता के बीच में जाते हैं। लगता ऐसा है कि जैसे भारत की विपक्ष की राजनीति किसी एजेंडे पर सेट कर दी गई हो। तथ्यात्मक रूप से इन बातों की पुष्टि होनी चाहिए, और ये पुष्टि नहीं अगर होती है तो वो अफवाह और प्रोपेगेंडा ही कहलाता है। राहुल गांधी उसी प्रोपेगेंडे की राजनीति कर रहे हैं, और कमोबेश उनके संगी साथी भी चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरह से हवा में तीर मारकर यही काम कर रहे हैं जो नहीं किया जाना चाहिए। आप भी इसकी विवेचना कीजिए और
सच क्या है, सच को सच की तरह क्यों नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।